सो स्टूडेंट्स, हमें डिस्टेंस टाइम बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है जिसमें बोला गया है कि एक कार कंप्लीट करता है एक फिक्स जर्नी 8 घंटे में। वो आधा डिस्टेंस कवर करता है कितने की स्पीड पे? 40 किलोमीटर पर आवर पे, और आधा कवर करता है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। हमें बोलना है कि टोटल डिस्टेंस कितना है पूरे जर्नी का। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम जितना दिया गया है उसको हम यहाँ पे डाल लेंगे। समझो, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है। यहाँ से यहाँ तक सेम डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ भी सेम डिस्टेंस है। क्यों सेम डिस्टेंस है? क्योंकि बराबर बोला है कि हाफ डिस्टेंस है। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया स्टूडेंट्स? टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू ट्वाइस डी, है ना? क्योंकि ये हाफ है, ये हाफ है। डी प्लस डी 2d होता है स्टूडेंट्स। बोला है कि ए से बी तक जाने के लिए 40 किलोमीटर पर आवर लगता है और बी से सी जाने के लिए कितना लगता है स्टूडेंट्स? 60 किलोमीटर पर आवर लगता है। अब ये सब कुछ दिया गया है और क्वेश्चन में बोला गया है कि फिक्स जर्नी को कवर करने के लिए कितना टाइम लगता है। गिवन जो टाइम है वो है 8 घंटा। एक फिक्स जर्नी को कवर करने के लिए 8 घंटा लगता है स्टूडेंट्स। तो हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स? हम सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि टाइम क्या है? गिवन है पूरे जर्नी का। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या डाल सकते हैं? सबको, आपको ये पता होना चाहिए कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है स्टूडेंट्स। तो हमें डी निकालना है, स्पीड दिया गया है और टाइम ये भी निकाल लेंगे। अब दोनों का हमें क्या मालूम है स्टूडेंट्स? दोनों का हमें मालूम है कि स्पीड कितना दिया है। तो हम इसके फॉर्मूले को ऐसे करेंगे एस, क्योंकि हमें गिवन टाइम दिया गया है। तो अगर हम टाइम की इसमें करेंगे तो हमें क्या निकल जाएगा स्टूडेंट्स? डिस्टेंस निकल जाएगा। इसीलिए टाइम के इसमें करते हैं। तो टाइम कितना हो गया स्टूडेंट्स? टाइम इक्वल टू, टाइम को उस साइड ले जाएंगे, स्पीड को डिवाइड में लाएंगे। तो टाइम इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट्स? डिस्टेंस। पहला हाफ कवर करने के लिए कितना लगा स्टूडेंट्स? डिस्टेंस डी लगा, है ना स्टूडेंट्स? और कितना स्पीड था? 40। और दूसरा कवर करने के लिए कितना लगा स्टूडेंट्स? डी। और स्पीड कितना था स्टूडेंट्स? 60। इसको हम सॉल्व करेंगे। 60d प्लस 40d इक्वल टू 100d डिवाइड बाय 4 6 24 0 आ गया स्टूडेंट्स। आया कि नहीं स्टूडेंट्स? 6 4 24। अब इसमें से हम क्या, 24 0 कितना है स्टूडेंट्स? 2 0 है। तो 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, इक्वल टू डी इंटू 1 कितना होता है स्टूडेंट्स? डी होता है डिवाइड बाई 24। टाइम कितना निकला स्टूडेंट्स? डी डिवाइड बाई 24। और गिवन टाइम कितना है स्टूडेंट्स? 8 आवर। तो हम डी को कैसे कैलकुलेट करेंगे? डी बाई 24। ये भी टाइम है और ये भी क्या है? टोटल जर्नी का टाइम है। इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं? इक्वेट कर सकते हैं। इक्वेट करने के बाद डी का वैल्यू कितना आएगा स्टूडेंट्स? डी इक्वल टू 24 उस साइड जाके क्या होगा स्टूडेंट्स? मल्टीप्लीकेशन में जाएगा। 24 इंटू 8 करना है स्टूडेंट्स। 24 इंटू 8, 8 4 से कितना होता है स्टूडेंट्स? 32 होता है। 3 कैरी में जाए, 8 2 16, 16 प्लस 3 हाउ मैनी? 192। डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स? डी का वैल्यू कितना है? 192। मगर हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स? टोटल डिस्टेंस निकालना है पूरे जर्नी का। टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना है स्टूडेंट्स? ट्वाइस डी। सो टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डी। 2 टाइम्स ऑफ 192। 2 टाइम्स ऑफ 192 कितना होता है स्टूडेंट्स? आप इसको ऐड भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो स्टूडेंट्स। 2 2 4, 2 9 18, 1 कैरी, 2 1 2, 384। सो हमारा टोटल डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट? 384। मगर इसमें कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहे, तो हमें क्या करना होता है स्टूडेंट? जब ऑप्शन मैच नहीं कर रहा होता है तब हमें राउंड ऑफ करना होता है सबसे नज़दीक वाले आंसर से।
350 से 384 कितना दूर है स्टूडेंट्स? 34 की दूरी पे है। 400 384 से कितने की दूरी पे है स्टूडेंट्स? 16 की दूरी पे। तो हमारा आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? ऑप्शन ए 400। दैट्स इट।